राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने नोएडा में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप के लिए अमृतकाल अगले 25 वर्षों का रोडमैप वर्कशॉप को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तेज गति के साथ विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार ने निर्णय लिया है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के साथ काम करने का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सिडबी को और IIT कानपुर के फर्स्ट IIT कानपुर सेंटर को, जिनके सौजन्य से आज ये इतनी महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। उन्होंने आप सबको यहाँ पे एकत्रित किया, आप सबको सुनने का मौका मिला। हर एक ने जो कुछ भी बोला है उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे प्रमुख सचिव नियोजन भी, प्रमुख सचिव IT भी और हमारे IT के जो यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स को हेड करते हैं रविरंजन जी, सबने ध्यान से सुना होगा, उसको नोट किया होगा। निश्चित तौर से आपने जो बातें की उनके आधार पे हमें आगे और भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमने एक बहुत अच्छा ग्राउंड भी तैयार किया हुआ है। आपको जानकर के खुशी हुई, मैं ईडा इसके पहले जब जेवर एयरपोर्ट का ज्यादातर रिव्यू तो मैं लखनऊ से ही कर लेता हूँ, लेकिन जब 7-8 महीने पहले मैं जब जेवर गया था उस समय केवल एक फैक्ट्री काम कर रही थी। जब अभी पिछले महीने में गया तो 67 फैक्ट्रीज चालू हो चुकी थी। अब दिस इज द स्पीड विच विच वहां पे ईडा में परिवर्तन हो रहा है। और जिधर जाकर के देखिए जितने सारे हमारे काम हो रहे हैं, पूरा जो जमुना अथॉरिटी एरिया में जिस तेजी से काम हो रहा है, आने वाले समय में इसका एक गूंज है कि कैसे ये पूरा एरिया हमारा एरिया इंडस्ट्रियलाइज हो जाए। और इस प्रकार की प्रगति को देख करके आज उत्तर प्रदेश में एक नया इंडस्ट्रियल स्टेट, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो है स्टार्ट किया गया था लेट 70s और अर्ली 80s में स्टार्ट किया था। नोएडा स्टार्ट हुआ था, आपको जानकारी होगी, क्योंकि ओखला के शहरों में एक ये नया इंडस्ट्रियल स्टेट उत्तर प्रदेश से चालू किया था जहां कुछ भी नहीं था। वो जमुना का बिगड़ था और उसके अलावा कुछ नहीं था, सारे के सारे खाली मैदान थे। आज आपको मालूम है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा की कहानी, क्योंकि नोएडा था फिर ग्रेटर नोएडा और ईडा तो बहुत तेजी से जिस रफ्तार से चल रहा है वो नोएडा को ओवरटेक करेगा, बहुत जल्दी ओवरटेक करेगा। जिस प्रकार से वहां पे हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन करके आ रहा है, जिस प्रकार से दुनिया की बेस्ट कंपनीज आज वहां पे इन्वेस्ट कर रही है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के तौर पे, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर निकल करके आएगा। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया निर्णय लिया है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा मिलाकर के जितना क्षेत्रफल है उससे कहीं ज्यादा क्षेत्रफल शुरुआत करके बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया। ऑलरेडी हमारा वहां पे CEO पहुंच चुका है, लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट हो गया, उसकी प्लानिंग का काम स्टार्ट हो गया और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक नया बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पे नया अपना एयरपोर्ट भी होगा, नए अपने सारे के सारे संसाधन होंगे, वहां पे रेजिडेंशियल भी होगा, इंडस्ट्रियल भी होगा, कॉमर्शियल बिजनेस, सारा का सारा एक बहुत बड़ा एक मुकाम बनकर के तैयार हो। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो जान करके खुशी होगी कि हमने 27 नई पॉलिसीज बनाई है, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, एंड आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस कि देश में कहीं भी किसी प्रदेश में जो कुछ भी ऑफर करते हैं उससे कहीं बेहतर हम उत्तर प्रदेश में ऑफर करते हैं। 27 नई पॉलिसी बनाई है, जो लेटेस्ट हमारी पॉलिसी सेमीकंडक्टर पॉलिसी हमारी लेटेस्ट अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया और उसके बाद वो आ गई और आते ही हमारे पास सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई, पहला हमने प्रोजेक्ट भी सैंक्शन कर दिया। बहुत जल्दी हमारा सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट हमारे उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। तो ये जो उत्तर प्रदेश की जो रफ्तार है, जो बीडा जिस प्रकार से बन रहा है, ऑलमोस्ट 35,000 हेक्टेयर में ये सारा का सारा चीज बनने जा रहा है, जिस तरह से हो रहा है वो उत्तर प्रदेश को एक नया दिशा देने जा रहा है। और ये दिशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा अपने देश के लिए, अमृत काल का लक्ष्य, जो देश को एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, जो देश को एक तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, ये हमारी रफ्तार जिस तरह से चल रही है, उसी रफ्तार को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेम
जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश के बारे में विजन है, उसी को ट्रांसलेट करने के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तेजी से कार्य किया है, पूरे देश में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपको जानकर खुशी होगी, जब हमारा पिछला जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, पिछले साल 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, तो 35.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट कमिट किए गए उत्तर प्रदेश के लिए, और अब तक वो नंबर हमारा बढ़कर के लगभग 40 लाख करोड़ हो गया। आप सबको आज के इस जो वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप में आने के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और इसके साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम